मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से स्वर्ग या नर्क का निर्माण करता है, लेकिन क्या हो जब कोई भूलवश गलत राह पर चला जाए? क्या उसका उद्धार संभव है? सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज हम सभी पाप मोचनी एकादशी की पूर्ण व्रत कथा सुनेंगे, जो हमें पापों से मुक्ति और जीवन में सच्चे सुख का मार्ग दिखाएगी। जब महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वह कौन सा व्रत है जिसमें मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी की महिमा बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है कि पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे आज किया है। अंततः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गहरे रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा कि हे ऋषिवर, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय पहले चैत्रथ नाम का एक उपवन था। उस वन में अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था। पूरे वन में पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में एक महान तपस्वी थी जिनका नाम महर्षि मेधावी था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और कठिन तपस्या में लीन रहते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थीं। किंतु जिस प्रकार हवा दीपक की लौ को डगमगाने का प्रयास करती है, वैसे ही संसार के प्रलोभन एक तपस्वी के तप को भंग करने का प्रयत्न करते हैं। मंजू घोषा अप्सरा ने उनका तप भंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न रही। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक वर्ष मेधावी ऋषि ने काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रणय में मग्न ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्ग लोक में लौटने की अनुमति दीजिए।
उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहाँ रही। बहुत समय बीत गया, परंतु ऋषि के लिए यह काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है। मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम चली जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई। मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया समय का ध्यान करें। ये शब्द सुनते ही महर्षि मेधावी को अपनी चेतना लौटी तो उनके होश उड़ गए। यह क्या हुआ? कितना समय बीत गया? वे सोच रहे थे कि बस एक रात बीती है, परंतु 57 वर्ष बीत चुके थे। उनका तप भंग हो चुका था। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगी। क्रोध से उनके होठ कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जाएगी। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, कृपया ये कठोर शाप आप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे। हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम लौट आए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, ऐसा क्या किया है तूने जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाली, स्वर्ण चुराने वाली, मदिरा पान करने वाली, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।
भगवान का स्मरण अवश्य करें और भगवान का नाम हमेशा जपते रहें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अब ज़रा सोचिए, क्या आज का मनुष्य भी ऋषि मेधावी की तरह किसी मोह जाल में नहीं फंस रहा? आज का युग डिजिटल भोग का युग बन चुका है। अनावश्यक सोशल मीडिया, बुरी आदतें, अनियमित जीवन शैली, यह सब क्या हमारे मन को भगवान से दूर नहीं कर रही? लेकिन जिस प्रकार पाप मोचनी एकादशी ने ऋषि को पुनः शुद्ध कर दिया, वैसे ही यह व्रत हमारे लिए भी आत्मशुद्धि का एक अवसर है। इस दिन उपवास करने से हमारे अंदर की नकारात्मकता समाप्त होती है, मन शांत और निर्मल होता है। केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों का त्याग ही इस एकादशी का असली उद्देश्य है। तो हे प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संयम, ध्यान और भक्ति का कितना महत्व है। यदि आप भी अपने जीवन को पवित्र और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वह भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान का नाम जप करते हुए प्रेम से बोलिए राधे राधे।